दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका जो बोगनविलिया का प्लांट है कुछ इस तरह से दिखाई, पौधे पर पत्तियां बहुत ही कम, केवल फूल ही फूल दिखाई दें और ये बॉन्साई की तरह दिखाई दे, तो आज का जो ये वीडियो है ये विद अपडेट है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 30 दिन का जो अपडेट है वो शेयर किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आपके साथ पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो शेयर करूंगा, किस तरह से इस पौधे को फर्टिलाइज करना चाहिए और किस तरह से बाकी जो काम इस पौधे के लिए जरूरी रहता है। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने कटिंग से कुछ 3 साल पहले रेडी किया था। और इस पौधे को अगर आपको बताऊं, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर इसको लगभग पूरे दिन की धूप मिले, वो प्लेस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पौधा छाया में रहेगा तो इस पर बहुत ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। सबसे पहला काम आपको मिट्टी को सॉफ्ट कर लेना है, मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी में एयर फ्लो रहना बहुत जरूरी है, पौधे की रूट्स को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। तो ये काम जरूर करना है। और इस पौधे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। जब पानी ऊपर से आपको मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे तभी पौधे को पानी दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है पौधे की सेमी हार्ड या हार्ड प्रूनिंग या फिर टिप प्रूनिंग। अगर आपके पौधे की ब्रांचेस बहुत लंबी हैं तो इसकी सेमी हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा। हाफ में से जो ब्रांचेस है वो कट कीजिए। अगर ब्रांचेस छोटी छोटी हैं तो इस तरह से टिप्स को कट कीजिए, ऊपर की साइड में टिप पिंचिंग या टिप प्रूनिंग। ये करने से पौधे को नीचे की साइड में मल्टीपल जो ग्रोथ है वो मिलने लगती है। पौधे की नीचे से बहुत सी जो नई नई ब्रांचेस है वो डेवलप होने लगती है। और ये पौधे ऐसे रहते हैं जितनी भी नई ब्रांचेस डेवलप होती है उनके ऊपर ही ये फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए नई ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। दूसरा, अगर आपको पौधे में फूल ज्यादा चाहिए, पत्तियां कम चाहिए, तो इस कंडीशन में आने पर आपको पौधे की इस तरह से जितनी भी लीव्स रहती है इन सभी लीव्स को रिमूव कर देना है। लीव्स रिमूव होने से पौधा जो है अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को और भी तेजी से ग्रो करता है। तो ये दोनों काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधे की सभी पत्तियों को रिमूव करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पौधे की सभी जो पत्तियां हैं वो रिमूव कर ली। पौधा इस समय पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हमारे पौधे में पत्तियां बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग भी इस समय पर बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या काम करना है? अब जो जरूरी काम आता है पौधे को फर्टिलाइजर फीड करना। तो फर्टिलाइजर किस तरह से देना चाहिए अब ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इस पौधे को मैं फीड करने वाला हूँ, इस तरह से देखिए, ये डीएपी फर्टिलाइजर है। डीएपी दो तरह का अवेलेबल रहता है। डीएपी ऑर्गेनिक में भी अवेलेबल रहता है, इनऑर्गेनिक भी रहता है। डीएपी के अंदर जो रहता है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हाई क्वांटिटी रहती है। तो डीएपी के कुछ दाने गमले के साइज के अकॉर्डिंग या फिर कह लीजिए प्लांट की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग कुछ 20 से 25 दाने आपको गमले की मिट्टी की साइड में डाल देने हैं। इससे पौधा मल्टीपल ब्रांचिंग को ग्रो करेगा और दूसरा बहुत जल्दी से रूट्स की डेवलपमेंट करेगा और तेजी से ग्रो होगा। ये पौधे में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास डीएपी ना हो तो उसकी जगह पर आप बॉर्न मिल का या फिर एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्न मिल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एसएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये भी फॉस्फोरस का रिच सोर्स है। तो मैंने थोड़ा सा डीएपी और लगभग 1 से 1.5 ग्राम यहाँ पर मैं इसको सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्योंकि मेरा जो पौधा है ये मैच्योर पौधा है, तो दोनों तरह का फॉस्फोरस जो मटेरियल है इसको दोनों तरह का फर्टिलाइजर वो फीड करूंगा। अब बात आती है फ्लावरिंग के लिए क्या दिया जाए। फ्लावरिंग के लिए पौधे को हाई पोटेशियम चाहिए होता है। ऐसे पौधे जो बोगनविलिया की तरह रहते हैं इनको नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत रहती है। तो पोटेशियम के लिए यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो एनपीके 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटाश बहुत बढ़िया रहती है, ये स्लो रिलीज रहती है, धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रहती है और पौधा सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्सॉर्ब करता रहता है। तो बस दोस्तों, अब मैं इसे यहाँ से उठाकर ऐसी जगह पर प्लेस कर दूंगा जहां पर इसको पहले से प्लेस किया गया था, जहां पर इसको लगभग दिन की 8 से 10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। अब हमें जो अगला काम करना है, इस पौधे को वाटरिंग करनी है, क्योंकि पानी देने के बाद जो भी हमने फर्टिलाइजर दिया था वो अपना काम शुरू कर देगा। तो अभी के लिए पौधे को अच्छे से पानी देंगे, जिसको कहते हैं ना थोरो वाटरिंग। तो अच्छे से पानी देंगे और जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पानी देने के बाद दूसरी बार इस पौधे को दोबारा तभी पानी दिया जाएगा जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी ड्राई दिखेगी, लगभग 1 से 2 इंच जो है वो ड्राई दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहला अपडेट है जो 20 दिन बाद, फर्टिलाइजर फीड करने के 20 दिन बाद निकल कर आया। इस तरह से हमारे पौधे ने सभी तरफ से अपनी जो नई ग्रोथ है वो की है और पौधे पर आपको जो फ्लावर्स है अभी छोटे छोटे निकलते हुए दिखाई देंगे, पत्तियां बिल्कुल ना के बराबर।
तो ये पौधे में फ्लावरिंग स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये पहला अपडेट है, कह लीजिए जो पहला अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये 20 दिन का अपडेट है। और ये जो आप देख रहे हैं अब ये दूसरा अपडेट है, ये ठीक 30 दिन बाद का अपडेट है। 30 दिन बाद जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो धूप मिलने से पूरे फूल में कन्वर्ट हो गए, पूरी तरह से पौधा जो है वो फ्लावर से भर गया। तो ये इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो पौधा है ये बॉन्जाई की तरह दिखाई देता है, और जैसे मैंने आपको बताया डीएपी का बेनिफिट, ये देखिए इसकी जो नीचे जो रूट्स है वो बिल्कुल मैच्योर होने लगी है, इस तरह से प्रॉपर बॉन्जाई की तरह जो शेप है वो डेवलप होने लगी है। तो बस दोस्तों ये थी इस बोगनविलिया पौधे की पूरी जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।